गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। स्मृति पढ़ा रही थी। लेखक हैं श्री राम शर्मा। पढ़ा दिया था कि वो चले गए थे, कुएं के अंदर चले गए थे और दो चिट्ठियां सांप के पास पड़ी हुई थी, तो वो कैसे उठाते, क्योंकि चिट्ठी लेने ही उतरा हुआ था लेखक और अपने अपने पैंतरों पर खड़े थे। और उस तरह आसन पे खड़े खड़े लेखक को 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर लेखक का मोर्चा कमज़ोर था। सांप उन पर झपट पड़ता तो बहुत होता था, सांप को कुचल देते, लेकिन सांप भी उसको काट लाता। इसलिए लेखक ने डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। यहाँ तक पढ़ाया था श्री राम शर्मा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के गिरधरा मक्खनपुर के पास गांव में 23 मार्च 1892 ईस्वी को हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मक्खनपुर में हुई। इसके पश्चात इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण किए। ये अपने बाल्यकाल से ही अत्यंत साहसी व आत्मविश्वासी थे। राष्ट्रीयता की भावना भी इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। प्रारंभ में इन्होंने शिक्षण कार्य भी किया। राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भाग लिया, जेल भी गए। आत्मविश्वास इतना सबल था कि बड़ी से बड़ी कठिनाई आने पर भी विह्वल नहीं होते थे। इनका विशेष झुकाव लेखन पत्रकारिता था। लंबे समय तक विशाल भारत पत्रिका के संपादक रहे। इसके जीवन के अंतिम दिन इनके जीवन बड़ी कठिनाई से बीते। 1967 में इनकी मृत्यु हो गई। ये साहित्यिक जीवन अपना पत्रकारिता शुरू किए थे। विशाल भारत संपादन के अतिरिक्त गणेश शंकर विद्यार्थी के दैनिक पत्र प्रताप में भी सह संपादक के रूप में कार्य किया। राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत थे। जनमानस को झकझोर देने वाले, सबको उद्वेग दिलाने वाले, विह्वल कर देने वाले लेख लिखकर अपार ख्याति अर्जित की। शिकार साहित्य के प्रसिद्ध लेखक थे। हिंदी साहित्य का प्रारंभ इन्हीं के द्वारा माना जाता है। संपादन में शिकार साहित्य के इन्होंने संस्मरण, आत्मकथा, ये सब किया। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भी इनके लेख प्रकाशित होते रहे हैं। तो पढ़ा दिया था कि लेखक ने डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया था। ऐसा करना उचित भी न था। अब सोचे कि सांप को तो नहीं मारेंगे, लेकिन अब सोच रहे थे चिट्ठियाँ कैसे उठाई जाए। एक ही सूरत थी, डंडे से सांप की ओर चिट्ठियों को सर, मैंने एक ही उम्मीद थी कि डंडे से चिट्ठियाँ जो है सांप की ओर से सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा नहीं था। सांप अगर डंडे पे टूट पड़ता तो कोई भी चारा नहीं था, कोई भी उपाय नहीं था। कुर्ता था केवल, और कपड़ा न था। सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूँ। मैंने बोल रहा है कि डंडे रखने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा उचित भी न था डंडे दबाने का। अब सोच रहा था कि डंडे से तो सांप को नहीं दबाता तो चिट्ठी कैसे उठाता। तो एक ही उम्मीद थी कि सांप की ओर चिट्ठियों को सरकाया जाए। सांप अगर टूट पड़ता है, उस पर प्रहार करता है, तो कोई उपाय नहीं था। कुर्ता था, मैंने कोई एक कुर्ता ही था जिससे उसको फेंक के उस सांप का फन पकड़ा जाता है। मारना ये बिल्कुल, मैंने दो ही चीज़ था, या तो सांप को मारो या उसको कुछ भी तंग नहीं करो। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था। पहला जो चीज़ था उनके बूते उनकी वश में नहीं था। बाध्य होकर दूसरे का अवलंबन मैंने सोचे कि हम मारेंगे नहीं, उनको जो है ना छोड़ ही देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। डंडे को लेकर ज्यों ही सांप की दाईं तरफ सांप की जो चिट्ठी पड़ी हुई थी, उसे उन्होंने क्या किया, डंडे को लेकर दाईं हुई पड़ी चिट्ठी की ओर से उसे बढ़ाया। तो सांप का फन पीछे की ओर, या धीरे धीरे सांप पीछे की तरफ घूम गया। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी को बढ़ा। ज्यों ही चिट्ठी के पास, मैंने सांप तो पीछे फन कर लिया लेकिन जो डंडा धीरे धीरे पास पहुंचा, तो उससे और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा, फूंकार, मैंने सांप का फुसकार सुनाई दिया। साथ साथ बिजली चमकी। मैंने सांप एकदम उछल गया और डंडे पे गिरा। बिजली चमकना मतलब बोल रहा है सांप ही, काला बिजली, काला सांप था, डंडे पे गिर गया। हृदय में कंप हुआ, मैंने डर गया और हाथों ने आज्ञा ना मानी। मैंने हाथ भी कांप गया और हाथ से डंडा छूट पड़ा। मैं तो कितना ऊपर, और डर के मारे लेखक बहुत ऊपर उछल गया। जानबूझकर नहीं उछला, यूँ डर कर उछल गया। उछल कर खड़ा हुआ तो क्या देख रहा है कि डंडे के सिर पर, मैंने डंडे पर 3-4 जगह पीप जैसा मैंने कुछ पीला पीला लगा हुआ था। वह क्या था, विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का, मैंने सांप बता दिया था कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ। लेकिन मैं तो अपनी उसकी योग्यता, मैंने कह रहा है कि मुझे पता है तुम क्वालिफाइड हो, तुम ये कर सकते हो। तो योग्यता का तो पहले ही कायल था, पहले योग्यता को पहले ही मान लिया था। उस सर्टिफिकेट का मैंने वो विष देने का ज़रूरत नहीं था। सांप ने लगातार फूं फूं करके
मैंने 3-4 बार डंडा पर सांप प्रहार किया। ये डंडा पहली बार ऐसा हुआ था कि डंडा नीचे गिर गया था, डंडा का इंसल्ट हुआ था या डंडा सांप का उपहास कर रहा था। उधर फू और मेरे उछलने फिर वही धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य, मैंने फुफकार सुनाई दिया। उछला और धमाके के साथ खड़ा होने से छोटा भाई को लगा कि ये कार्य मैंने बड़ा भाई मर गया या उसको सांप ने काट लिया, भाई अब ख़त्म हो गया। उसने ख्याल सांप काटने से गिर गया उधर, तो उसके बाद उधर आवाज़ आया तो भाई समझ लिया कि सांप काटने से गिर गया। और इतना कष्ट को सुनकर भाई से मैं बिछड़ जाऊंगा ये सोचकर छोटा भाई बहुत दुखी हो गया और उसकी चीख निकल गई। मैंने ऊपर, वो भी इधर बड़ा भाई की आवाज़ निकली तो उधर उसको लगा कि शायद लगता है बड़े भाई को सांप ने काट दिया, उसकी भी आवाज़ निकल। छोटे भाई की आशंका, मैंने वो जो शक था उसके मन में था वो बेकार नहीं था। उस पर फूं और धमाके से मेरा साहस, मैं सब फुफकारा, धमाका हुआ, उससे लेखक का साहस थोड़ा और बढ़ गया। लेखक का साहस क्या हुआ, थोड़ा और बढ़ गया। और उसके बाद से दोबारा फिर से उसी तरह डंडे से वो चिट्ठी उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप, पहले बार तो सांप वार किया था, डंडा नीचे गिर गया था, लेखक डंडा उतर, लेकिन क्या था इस बार ये भी किया, वार भी किया और डंडे से चिपट गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, डंडा तो छूटा नहीं, लेखक के हाथ से झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर खींच गया। मैंने डंडा तो छूटा नहीं, वो झिझक उसके में आ गया, सहम गया। सहम के आतंक से जो है ना, डंडा जो है ना खींच गया। गुंजलक मारता, माने गोल गोल होके सांप जो है ना, गुंजलक मारता हुआ सांप पिछला भाग मेरे हाथों, मैंने गोल गोल करके डंडा में जो सांप चिपट गया, सांप का जो है पिछला हिस्सा जो है ना लेखक के हाथ से छू गया। सांप का शरीर बहुत ठंडा होता है, तो बोल रहा है कि सांप का बहुत ठंडा था। दूसरा वार पहले होता तो सांप का पर गिरता और न बचता। मैंने पहले वार किया था उस तरफ फिर से वार करता तो अभी जो है ना लेखक गिर जाता और मर जाता। लेकिन कहता है कि जब आयु होती है, जब जीवन होते हैं तो आदमी कैसे न कैसे बच जाते हैं। दैवी कृपा थी, भगवान की कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने डंडा खींच लिया, लेखक उसमें जो लपेटाया हुआ सांप था सबसे डंडा खींच लिया और उसके बाद दूसरा साइड सांप हो गया, लेखक दूसरा साइड हो गया। तो लेखक के साइड अब चिट्ठियाँ आ गई। उन्होंने क्या किया, चिट्ठियों को उठा लिया और उसके बाद से चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध लिया। छोटा भाई क्या किया, उसे ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के इस पास से, उसके डंडा को सांप के पास से उठाना था। भले इधर स्थिति बदल गया लेकिन सांप, डंडा तो गिर गया था, डंडे को उठाना था। ऊपर उठाने में बहुत कठिनाई हुई और सांप उससे खूल कर, मैंने उस पर सांप बैठा हुआ था। जीत तो मेरी, मैंने, लेखक तो जीत गया था, चिट्ठियाँ लेने उतरा था, चिट्ठियाँ उसके मिल गई थी, पर अपना निशान मैंने डंडा, जो डंडा हमेशा साथ रहता था वो निशान गंवा दिया था, वो गिर गया था, उसके ऊपर सांप बैठ गया था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर, जैसे हाथ बढ़ाता सांप हाथ पर प्रहार करता। इसलिए उसको एक बुद्धि हुआ, एक उपाय सूझा। कुएं के बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर सांप के दाईं ओर फेंका। जैसे दाईं ओर मिट्टी फेंका, सांप उस साइड झपटा तो बाईं ओर से डंडा खींच लिया। बस जैसे उतने ही झटके से, जैसे उसने डंडा खींचा उतने ही झटके से सांप ने दूसरी बार भी वार किया। यदि डंडा बीच में नहीं होता तो सांप के, उसके पैर में सांप के दांत गड़ गए होते। दूसरी बार भी सांप फटाफट वार किया, लेकिन बीच में डंडा था इसलिए उसके पैर में वार नहीं हुआ। अब ऊपर चढ़ना, उसे चिट्ठी भी मिल गई, डंडा भी मिल गया। अब लेखक सोचा ऊपर चढ़ूँगा। ऊपर चढ़ना इतना कठिन काम नहीं था, केवल हाथ के सहारे, मैंने हाथों के सहारे पैरों को कहीं लगाए हुए 36 फुट, मैंने 36 फुट जो है ना पैरों को बिना कहीं लगाए, उससे अब नहीं हो सकता था। 15-20 फुट वो चल सकता था चढ़ने, कम ही अधिक नहीं, पर 11 वर्ष की अवस्था में, मैंने उस समय लग रहा था 36 फुट वो नहीं चढ़ पाएगा,
15-20 फुट ही चढ़ पाएगा। लेकिन उस समय इतनी हिम्मत उसमें आ गई लेखक में कि 11 वर्ष की आयु में 36 फुट गहरा कुआं था चढ़ा। बाहें भर आई, मैंने हाथ में दर्द होने लगा, सांस फूलने लगा, हार्ट बीट बढ़ गया, पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी हाथों के बल वो क्या किया, ऊपर चढ़ आया। हाथ छूट जाते अगर गलती से तो इसका अनुमान, इसका उम्मीद करना कठिन था। ऊपर आकर बेहाल हो गया, थोड़ी देर तक पड़ा रहा, देह को झाड़ झूर कर धोती कुर्ता पहन लिया। फिर किशनपुर के लड़के को, जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, मैंने जब ऊपर चढ़ रहा था तो किशनपुर के लड़के ने उसे ऊपर देखा था, ताकीद करके मैंने चेतावनी देकर कि कुएं की घटना किसी से नहीं बताए। हम लोग, मैंने झाड़ झूर के धोती पहन लिए, थोड़ा देर पड़ा रहा, थक गया था तो आकर बेहाल होकर थोड़ी देर पड़ा रहा निश्चिंत होकर। उसके बाद देह को झाड़ झूर कर धोती कुर्ता पहना। किशनपुर का एक लड़का जो देखा था उसको बोला कि तुम किसी को बात नहीं बोलना, और ये लोग चिट्ठी लेके आगे पोस्ट करने के लिए चले गए। बाद में वो लोग चिट्ठी पोस्ट कर दिए। ये बात 1908 की है। 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने का, मैंने 1915 में क्लास 10 पास करने के बाद यह घटना लेखक ने अपनी माँ को सुनाई। 1908 की बात थी, ये घटना की चर्चा उन्होंने किसी से नहीं किया था। 1915 में क्लास 10 पास करने के बाद ये घटना माँ को सुनाई। सजल नेत्रों से, मैंने माँ की आंखों में आंसू भर गया। उन्होंने अपने गोद में ऐसे बिठा लिया, प्यार से बिठा लिया जिसे चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंखों के अंदर छिपा दी। कितने अच्छे थे, लेखक बता रहे वो दिन बहुत अच्छे थे। उस समय राइफल भी नहीं था, डंडा था, मैंने केवल डंडा था, और डंडे का शिकार, डंडे से शिकार करना सांप के शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक, कम इंटरेस्टिंग और भयानक नहीं था। मैंने डंडे का शिकार भी बहुत अच्छा शिकार था। धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और